सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आपको ये सबको अच्छे से मालूम है कि दोस्ती की पहचान, सच्चे दोस्त की पहचान मुसीबत में होती है और इस वक्त भारत बेहद ज्यादा मुसीबत से गुजर रहा है। चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, लोग दम तोड़ रहे हैं। और आपको बता दूं, जो रिपोर्ट ये बनाने जा रहा हूं, इसमें जो थंबनेल पे आपने देखा है उसके अलावा बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि भांड मीडिया ये खबर आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये दलाल हैं बीजेपी के। बीजेपी का गू खाने वाले ये भांड मीडिया सच नहीं दिखाएंगे। तो सुनिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं कोई नहीं बताएगा। जान लीजिए कि अंधभक्तों ने हमेशा से, जी हां, अंधभक्तों ने हमेशा से अमेरिका को अपना बाप माना है। सच्चे दोस्त की पहचान मुसीबत में होती है, ये सारी दुनिया जानती है। और भारत ने हमेशा नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप कर करके मोदी जी ने तबाही मचाई थी। कोरोना काल में मनहूस डोनाल्ड ट्रंप को यहां भारत बुलाया था। जी हां, इसके बाद मोदी जी भी वहां जाके, अमेरिका में जाके, अब की बार ट्रंप सरकार, मतलब इतनी नंगाईपन किया है, इतना ही मतलब गधापन इतना किया इन लोगों ने, मैं क्या बताऊं। अंधभक्त अभी भी अंधे हैं, इनकी औकात ये देख लीजिए। इन्हीं के अब हिंदू खतरे में नहीं है। कहां गए सुअर? वो सारे सुअर कहां गए जो हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है? अब क्या हो गया? अब हिंदू खतरे में नहीं, अब पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। क्योंकि जो लोग कल तक कह रहे थे मंदिर चाहिए, आज वो पिछवाड़ा खुजा के कह रहे हैं कि सिलेंडर दे दो, कहीं सिलेंडर हो तो सिलेंडर दे दो, ऑक्सीजन दे दो। दोस्तों, आदमी भिन्ना जाए इनकी हरकतें देख के। ये फिर भी आज भी जो लोग कोरोना से अभी तक बचे हुए हैं अंधभक्त, वो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं अपने बाप को बचाने के लिए। लेकिन इन्हीं की लिस्ट में जो मौजूद, इन्हीं की लाइन में मौजूद जो अंधभक्त थे, सड़कों पर मर रहे हैं। अरे मोदी जी इतने खतरनाक आदमी निकले, इतने मस्त आदमी निकले, मतलब हमारे मोदी जी का टैलेंट ये देख लीजिए कि मुर्दों को भी लाइन में लगा दिया। सीएए और एनआरसी की लाइन में लगने के लिए कहने वाले जो मुसलमान लोगों कहते थे कि सीएए और एनआरसी की लाइन में तुम्हें लगना पड़ेगा, आज वो अपने बाप, दादा, भाई, बहन की लाश लिए ठेला पे लिए जा रहे हैं, सिलेंडर हाथ में उठा के चल रहे हैं। अब इनसे पूछो, अब की बार मोदी सरकार, हाँ, कैसा लग रहा है? अब बेटा मजा आ रहा है? तौबा तौबा कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल खराब बात है कि ऐसे मौके पर मैं इनको इनकी औकात याद दिला रहा हूं। लेकिन ये बात इसलिए बोलनी पड़ रही है कि इनकी अभी भी आंख नहीं खुल रही है। अभी भी 1 साल पहले भीख मांगी थी मोदी ने, पीएमओ केयर फंड, पीएमओ केयर फंड। भाई साहब, सारा पैसा गटक लिया। पता था मोदी को, पता था भाजपा को कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद 1 साल तक न कोई अस्पताल बनाए गए, न ऑक्सीजन का कोई प्लांट लगाया गया। सब एक तरफ रख दीजिए, ये आपको मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि लाशें चारों तरफ देख रहा हूं। आपके अंदर भी गुस्सा होगा, लेकिन दुआ कीजिए कि ये जितने भी भाजपा के सपोर्टर हैं, अंधभक्त हैं, ये भी कोरोना से 2-4 हो, इनके घर में भी 2-4 जब केस आएंगे तो इनकी आंख खुलेगी। और ये इतने बड़े अंधभक्त हैं कि शायद फिर भी इनकी आंख ना खुले, लेकिन कम से कम इनको एहसास तो होगा। बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई हैं, भाजपा वालों की। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका को हम हमेशा अपना दोस्त मानते हैं, मैं तो नहीं मानता। भारतीय हूं, सच्चा भारतीय हूं, अमेरिका को अपना दोस्त नहीं मानता, क्योंकि अमेरिका का इतिहास ही घटिया रहा है। दोस्तों, अमेरिका की गुलामी भाजपा ने करी है, अभी तक गुलामी करी है। और जिस तरह से मोदी सरकार ने और मोदी जी ने रगड़ा है अपना सीना अमेरिका के सीने से, इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों की गुलाम रही है, तभी उनके खून में है भाजपा के गुलामी आज भी। दोस्तों, अमेरिका को मोदी सरकार ने अपना मित्र बताया, पाकिस्तान को दुश्मन बताया, और आज मुसीबत के समय पर
जब भाजपा सरकार ने, जब मोदी सरकार ने अमेरिका से मदद मांगी और कोरोना वैक्सीन बनाने का कच्चा माल अमेरिका से इंपोर्ट करने को कहा, तो पता है बाइडेन सरकार ने सीधा मना कर दिया। जूता उतार के मोदी सरकार के मुंह पे खींच के मार दिया। अब इन भक्तों से कहना चाहता हूं, तुम्हारे बाप ने तुमको धोखा दिया है, नया बाप तलाश कर लो। अब तुम सभी सुअर हो, तुम्हारी जात सुअर है, क्योंकि तुम इतने जलील हो कि तुम्हें पता था कि अमेरिका ऐसा ही है, लेकिन तुमने अमेरिका की पूजा करी, तुमने डोनाल्ड ट्रंप की पूजा करी, तुमने अमेरिका को अपना बाप बनाया, जबकि अमेरिका ने अब पीठ में छुरा नहीं घोंपा, सीधा मुंह में घोंप दिया है, मुंह में छुरा घोंप दिया है। ये गू खाने वाले, पैखाना खाने वाले, इनका अभी भी दिमाग नहीं खुलेगा। अमेरिका में जो लोग भारतीय मौजूद हैं, कोई उनके दिल से जाके पूछो, अब तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला है। वहां पर बड़े बड़े संस्थाओं में काम करने वाले भारतीय बेचैन हैं। कोरोना के इस काल में उनके पास न नौकरी है, न पैसा है, और उनके पास वहां की नागरिकता भी नहीं है। अमेरिका ने उनको वहां भी धोखा दिया, और जब यहां भारत तड़प कर मर रहा है, चारों तरफ लाशें हैं, इतना बुरा हाल है कि शमशान घाट में जगह नहीं है, दिन रात 24 घंटे लाशें जलाई जा रही हैं। लोग अपने परिजनों की लाश थक हार के छोड़ के भाग जा रहे हैं, और अगर कोई लाश को जला भी रहा है 10,000 रुपया रिश्वत देने के बावजूद, तो आधी लाश जल जाती है, आधी छोड़कर वो चले जाते हैं, तो उस आधी जली हुई लाश को कुत्ते खा रहे हैं। यह है अंधभक्तों की औकात, यह है हमारा आज का नया भारत। दोस्तों, ऐसे ही इस हालत से बाहर निकलने के लिए, कोरोना की वैक्सीन को डबल मात्रा में बनाने के लिए भारत ने अमेरिका से मदद मांगी, और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका से बात करी, अमेरिका के विदेश मंत्री से बात करी। विदेश मंत्री अमेरिका के सीधे सीधे मना कर दिए हैं भारत को कि ऐसा है, हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि हम सबसे पहले अमेरिका के लिए, सबसे पहले अमेरिका के नागरिक इंपॉर्टेंट है, मतलब भारत मरे तो मरे। भारत जो पूजा करता था, अमेरिका अमेरिका जूता उतार के इनके मुंह पे रगड़ दिया है। लेकिन ये इतने बेगैरत, इतने जलील, इतने कुत्ते की नस्ल के हैं कि अभी भी दुम अमेरिका के पीछे हिलाएंगे, इनकी आंख अभी भी नहीं खुलेगी, इनका पूरा घर खानदान कोरोना से निमट जाएगा। इसके बावजूद अगर मोदी जी कहेंगे, भाइयों बहनों, हमारा बेहद करीबी दोस्त अमेरिका है, तो भैया ये फौरन आंख बंद करके मोदी 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 ये करने लगेंगे। इनकी औकात यही है। अमेरिका ने भारत के मुंह पे तमाचा मारते हुए अमेरिका फर्स्ट बोला है, यानी अमेरिका फर्स्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए कह दिया है कि भारत को कोई भी कच्चा माल कोरोना की दवाई बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा, और अमेरिका के लिए पहले, अमेरिका के नागरिक पहले हैं। जी हां दोस्तों, यानी भारतीय मरे तो मरे, अमेरिका पे कोई फर्क। अब की बार ट्रंप सरकार कौन है? अमेरिका भारत का बेहद बड़ा दोस्त मित्र। पाकिस्तान कौन है? दुश्मन। पाकिस्तान में क्या ट्रेंड हो रहा है देख लीजिए अपने आप। पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान से यह डिमांड करी है कि भारत की मदद की जाए, भारत को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाए, और बहुत सारे गू खाने वाले लोग फिर से आएंगे जो अभी तक कोरोना से बचे हुए हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान से मदद लेनी है। तो इनकी औकात यही है, इनकी औकात। बाप ने धोखा दे दिया है। पड़ोसी मुल्क ट्रेंड कर रहा है। क्या ट्रेंड कर रहा है? पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया। आवाम नफरत को खत्म करके वहां के लोगों के दिल में भी भारत के लिए गुस्सा है, लेकिन नफरत खत्म करके इस वक्त दुआ कर रही है। लेकिन भारत के अंधभक्त क्या कर रहे हैं? अभी भी इनके दिल में, इनके सीने में इतना नफरत है, इनका दिल इतना काला, इतना स्याह, इतना जहरीला है कि ये कुत्ते मर जाएंगे, लेकिन इनके दिल से नफरत खत्म नहीं होगी। ये अभी भी पाकिस्तान को गाली बकेंगे, जबकि बाप ने धोखा दे दिया है। लेकिन वहां का गुस्सा पाकिस्तान पे निकालेंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम
लगातार भारत के लिए दुआ कर रही है। यह भांड मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन यह नफरत का दौर नहीं है दोस्तों। कोरोना से खतरनाक ये नफरत है। WHO पहले बोल चुका है कि भारत में जिस तरह से नफरत फैली जा रही है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। भारत में और भी खराब स्थिति हो सकती है। ऐसे में मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पीएम केयर फंड का पैसा पूरी तरह से मोदी जी डकार चुके हैं और न जाने वो पैसा कहां गया है। छोटे छोटे बच्चों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया था, उसका सारा पैसा गटक लिया गया है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। ईमानदारी वाली बात है कि अगर पिछले साल पीएम केयर फंड में करोड़ों खरबों रुपए गए थे तो वो पैसे कहां गए? अगर उन पैसे का सही इस्तेमाल किया जाता तो आज ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने की फैक्ट्रीज बनी होती, आज अस्पताल बन चुके होते। एक साल के अंदर क्या से क्या हो जाता है। हम चीन से लड़ने को कहते हैं, चीन को तबाह करने को कहते हैं। चीन ने 2 दिन में अस्पताल तैयार कर दिया था। मोदी जी ने क्या किया? सिर्फ लंबी दाढ़ी लेके बैठ जाते हैं, कभी सीएम को डांटते हैं, सुनते कभी किसी की नहीं। दोस्तों सोच के देख लीजिए कितनी दोगली है भाजपा सरकार। बिना मास्क के बंगाल में रैली करते हैं। एक दिन पहले जब 3 लाख केस भारत में हो चुके थे तो बंगाल में भाजपा रैली कर रही थी। बिना मास्क के मोदी जी और अमित शाह जी वहां रैलियां कर रहे थे। अजीब है दोगलापन कसम खुदा की कि टीवी के सामने आके तो मास्क लगा के बैठते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग दिखाते हैं। वहां पर रैली में लाखों की भीड़ में मोदी जी क्या ऐलान करते हैं? खुद अपने मुंह से कहते हैं यहां चारों तरफ लाशें हैं, लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं। और मोदी जी वहां क्या कहते हैं? मैंने पहली बार इतनी भीड़ देखी है, लाखों की तादाद में लोग चारों तरफ आए हुए हैं। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। लेकिन आगे का काम बहुत महत्वपूर्ण है और वो है वोट देने के लिए जाना, वोट देने के लिए औरों को ले जाना। गंदगी की हद होती है, बेगैरती की हद होती है, लेकिन भाजपा ने बेगैरती, गंदगी, घटियापन का हद पार कर दिया है। इंसानियत को पैरों तले रौंद दिया है। लोग ऑक्सीजन मांग रहे हैं, लोग ऑक्सीजन मांग रहे हैं, भाजपा वोट मांग रही है। भाजपा सरकार के मित्र अमेरिका ने मुंह पर तमाचा मार दिया है। उधर पाकिस्तान भारत आकर मदद करने की गुहार लगा रहा है। भारत को पाकिस्तान की संस्था ने यह रिक्वेस्ट करी है कि भैया हम एम्बुलेंस लेके आएंगे, हम खुद की एम्बुलेंस लेके आएंगे, खुद के ड्राइवर्स भी लेके आएंगे, खुद के नर्सेस भी लेके आएंगे, खुद के टेक्नीशियन भी लेके आएंगे, खुद के सपोर्टर्स भी लेके आएंगे, पूरी टीम हम लेके आएंगे। भारत पर बोझ नहीं भरेंगे, बल्कि हम जिन इलाकों में सरकारी आपके संस्था के लोग नहीं पहुंच रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं पहुंच रहे हैं, हम पाकिस्तान की टीम वहां पर आएगी। हम उन जगहों पर जाएंगे जहां पर आपके लोग नहीं जा रहे हैं। हम मदद करना चाहते हैं। यह होती है मोहब्बत। मुश्किल घड़ी में पहचाना जाता है कौन सच्चा दोस्त है, कौन दुश्मन है। अमेरिका आज भारत का दुश्मन निकल आया है। वहां पर पाकिस्तान, जिसको हम और हमारा मीडिया, गोदी मीडिया लगातार दुश्मन साबित करता रहा है, आज वो कह रहा है कि हम भारत की मदद करने को तैयार हैं। सरकार को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की सरकार को छोड़ दीजिए। आवाम में नफरत खत्म है, आवाम दुआ कर रही है, लेकिन हमारी आवाम, भारत की आवाम सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाती है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने नफरत फैलाई है। कोरोना से ज्यादा खतरनाक तो इनकी नफरत है। सोच के देख लीजिए कौन है जिम्मेदार। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। यह ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की जिम्मेदारी किसकी है? नेहरू की है। नेहरू की है जिम्मेदारी। लोग मर रहे हैं। एक वीडियो देख लीजिए। ये गुस्सा सिर्फ मुझ में नहीं है, ये सिर्फ गुस्सा मुझ में नहीं है, भारत के हर उस सच्चे इंसान के अंदर है जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से मोहब्बत करता है, अपने वतन से मोहब्बत करता है। उसको पता है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, उसे पता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन बनाया गया है। और अब दुश्मन कौन कह सकता है?
अनभक्तों, तुम्हारी औकात यह है कि मोदी जी यूएई में पाकिस्तान से गले मिलने को तैयार हैं। भारत के मंत्री पाकिस्तान के मंत्री यूएई जाके मीटिंग कर रहे हैं। यूएई ने ऐलान किया है कि भारत पाकिस्तान के बीच में हम रिश्ता बना रहे हैं और दोस्ती करवा रहे हैं, और भारत भी इसी चीज के लिए तैयार है। तो तुम तो बोलना ही मत, तुम तो जाके गौमूत्र पियो। दोस्तों, कोरोना जब फैला था तो इन्होंने खूब प्रमोट किया था, गाय माता पेशाब पियो, गू खाओ, ये करो वो करो। क्या हुआ? रैलियां इन्होंने करी, रैलियों से पूरे भारत में कोरोना फैल गया। 40 लाख से ज्यादा लोग कुंभ में पूरे देश भर से नहाने पहुंचे। 10,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हुए। अस्पताल में उन श्रद्धालुओं को रखा गया, अस्पताल से वो निकलकर भाग गए। देश भर के कोने कोने में वापस वो कोरोना पॉजिटिव होकर पहुंचे। इसी के बाद से पूरे भारत में कोरोना फैल गया। लेकिन ये बात आपको ये भांड मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये लोग मुसलमान नहीं है। कुल मिला के 100 की सीधी बात है, अमेरिका ने धोखा दे दिया है। पाकिस्तान पूरी तरह से भारत के लिए तैयार है। अनभक्तों के मुंह पे तमाचा है, वक्त ने ये तमाचा मारा है। अल्लाह ने ये साबित कर दिया है कि देखो तुम्हारी औकात क्या है। इसके बावजूद अगर आपको कोई अनभक्त नजर आ रहा है तो बस मन में यही दुआ कीजिएगा कि उसके घर में भी कोई ऐसा केस हो कि वो करीब से देख ले कि उसके मोदी ने देश का क्या हाल कर दिया है। मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आपके सीने में भी यही दर्द होगा जो मेरे सीने में है, और इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे। शेयर करने से पहले एक वीडियो खास देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए ये दर्द सिर्फ मेरे सीने में नहीं है, और भी लोगों के सीने में है। वीडियो खतरनाक तरीके से, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। रैलियों से फुर्सत नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लाखों लोग आ गए। आपको बहुत अच्छा लगा कोरोना के टाइम में आप लाखों लोगों की रैली करके करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपको, शर्म नहीं आती आप लोगों को। 500 लोगों को करके आपने देश की जनता पे एहसान कर दिया। ये भारतवर्ष कभी भूलेगा नहीं कि आपने कोरोना काल में जब लोगों की लाश जलने के लिए जगह नहीं थी, तब आपने सिर्फ 500 लोगों की रैली की। अरे डूब मरो, वसुदेव कुटुंबकम का नारा है। हिंदुस्तान सनातन धर्म की बेटी हूं मैं। सनातन धर्म में कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। अगर किसी के घर का बच्चा मर रहा है, मां मर रही है, बाप मर रहा है, बच्चा मर रहा है, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? एक लड़का फोन करके रोया क्योंकि उसकी मां को ऑक्सीजन मिल गई, बेड नहीं मिला। अस्पताल वालों ने कह दिया यही ऑक्सीजन है, इसके बाद ऑक्सीजन नहीं है। और उसकी मां ऑक्सीजन के चलते नहीं मिलने के चक्कर में, वेंटिलेटर और बेड के मिलने के चक्कर में उसकी मम्मी मर गई, मां मर गई उसकी। मेरी मां है, अगर मेरी मां मरेगी, मेरी मां को कुछ हो तो मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ? किसी भी पार्टी के लिए इतने अंधे मत हो जाइए, किसी भी अपने संगठन के लिए इतने अंधे मत। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।